अगर फिरदौस बरोए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। शाख्स इसका मतलब ये है कि अगर इस ज़मीं पे कहीं जन्नत है वो यहीं है, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ही है। हमारे पश्मीना शॉल्स हो, मसाले हो या हमारे आलीशान कालीन, इन सब की एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कश्मीर आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कश्मीर से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाख्स आजकल तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है, 1 घंटा क्या अब तो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये सपना कश्मीरी के लिए एक सपना ही रह चुका है। डेमोग्राफी ऐसी है, टफ टेरेन है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में ही जाने में बहुत टाइम लगता है। सड़कें फ्रीज हो जाती हैं, बर्फ गिर जाती है, बारिश होती है। बल्क ऑर्डर्स आते रहते हैं जैसे कुरियर कंपनीज करती है। ऐसे नहीं कि कोई पिकअप करेगा आपका छोटा सा सामान और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाए हम फास्ट बीटल। हेलो शाख्स, मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं हूँ आबिद। हम दोनों श्रीनगर से हैं और हम दोनों फाउंडर्स हैं फास्ट बीटल के। फास्ट बीटल एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि जम्मू कश्मीर की डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे उरी बॉर्डर हो या वो LOC हो, वो कोई ऐसा कोना नहीं जहां फास्ट बीटल पहुंच ना पाए। ये सब बेसिकली हम अपने 2 ऐप्स के थ्रू करते हैं। पहला ऐप जो कि हमारा फास्ट बीटल ऐप है, इसके 2 इंटरफेसेस हैं। एक है बिजनेस इंटरफेस, दूसरा है कस्टमर इंटरफेस। जो कि बिजनेस इंटरफेस है वो पर्टिकुलरली फोकस्ड है बिजनेसेस के लिए, जिनको वो मदद करता है बिजनेसेस को अपने ऑर्डर्स डिलीवर करने में। दूसरा हमारा इंटरफेस है इसमें कस्टमर इंटरफेस। ये एक हाइपर लोकल ऐप है जिसकी वजह से हम एक पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक सामान भिजवा या मंगा सकते हैं। और हमारी दूसरी ऐप है डिलीवरी ऐप, जो कि हमारी इंटरनल डिलीवरी राइडर्स के लिए है। शाख्स, हमने अभी तक 1200 से ज्यादा बिजनेस को एम्पावर किया है। 10 लाख से भी ज्यादा हमने ऑर्डर डिलीवर किए हैं। 55 देशों में हमने कश्मीरी प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के भी ऑर्डर डिलीवर किए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और भी बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाख्स, हमारा विजन है कि हम देश के हर उस कोने कोने में पहुंचे जहां डिलीवरी एप्स पहुंच नहीं पाती। तो हमारा आज के आपसे 90 लाख 3% की इक्विटी। आइए शाख्स, करते हैं फास्ट डिलीवरी देश के हर कोने में फास्ट बीटल के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो समीउल्लाह और आबिद, शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू। प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन लग रही है जी आपने बहुत ही बढ़िया नीश पकड़ा मेरे हिसाब से। जी। आप कश्मीर में ही पले बड़े हुए? हाँ जी, हम दोनों बेसिकली फ्रेंड्स हैं। ओके। बिफोर फास्ट बीटल मैं दुबई में काम करता था एज CTO और मेरी जो Wow. एजुकेशन है, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ। और कॉलेज? कॉलेज मैंने दिल्ली से पढ़ा है। CEO कौन है? CEO मैं हूँ। आप पहले CTO जो CEO से ज्यादा बात कर। चलिए बताइए। तो मैंने BBA हरियाणा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किया है। तो मैं कश्मीर के एक पहले स्टार्टअप में जॉब किया क्योंकि ई-कॉमर्स का बूम हो रहा था। तो मेरे को ये प्रॉब्लम वहीं पे दिखी। तो मैंने आबिद को फ़ोन किया। मैंने बोला, आबिद क्यों ना हम एक कंपनी भी स्टार्ट करें और एक अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करें और ये प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करें। बहुत अच्छी बात है। तो हमने 2018 में रिज़ाइन किया, इसने भी रिज़ाइन किया, तो हमने 2019 से ये कंपनी स्टार्ट की। कश्मीर है, वहाँ से मैंने ज़्यादा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से दिखे नहीं। क्या रीज़न है इस चीज़ का? रीज़न ये है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसे कुछ हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है। आप जैसे लोग अभी वहाँ पे कम मिलते हैं हमें, जो हमें सपोर्ट करे। तो इसी की वजह से हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूथ है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि आपको भी तो ये प्रॉब्लम आएंगी? घर वंद है घर सासा बरने रहे नजा। अगर आपको कहीं से भी शुरुआत करनी है वो आपको अपने घर से करनी चाहिए। यही सब लेके हमने कश्मीर में फास्ट बीटल स्टार्ट किया। लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, कि इस बिजनेस के लिए इंटरनेट ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? हम इंटरनेट बंद आज नहीं देख रहे हैं, तो ये हमने पिछले 10 साल से देखा है। या कर्फ्यूज, तो इसको हम चैलेंज मानेंगे और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी परसेप्शन है बाहर के लोगों में
यहाँ की जगह के बारे में, वो हम चेंज करेंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा देश है। तो जब हम नहीं करेंगे तो कौन आके वहाँ से करेगा? फिर आ जाते हैं आपके बिजनेस में। जहां तक मेरी समझ है 3-4 चीजें हैं इसमें। एक तो फर्स्ट माइल हो गई, दूसरा हो गया मिड माइल, तीसरा हो गया लास्ट माइल। जी बिल्कुल। तो आप कौन से काम करते हो, जरा समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? कश्मीर में हम सारा खुद करते हैं। जो कश्मीर के बाहर है वो हमारे पार्टनर्स है, उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है और कस्टमाइज्ड प्राइसिंग है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाऊं किसी कोरियर ऑफिस के पास, मेरे को 200-250 रुपए पर केजी जान देना पड़ता है और मुझे वहां जाना पड़ता है घर से। अगर वही हमारे ऐप के थ्रू आ जाए तो उसको वो 200 रुपये ही देना है या 150 रुपये ही देना है। हम जियो के साथ मिडवाइल भी करते हैं। वो हमारा जो सामान है वो जम्मू में ड्रॉप करते हैं हमारे वेयर हाउस पे, वहाँ से हम मिड माइल लेके फिर अपने हब्स में डाल के फिर लास्ट माइल भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी करते हैं? हाँ जी। ये जो बड़े कंपनीज है जैसे डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, वो नहीं है कश्मीर में? वो कश्मीर में है, बट हमारी लोकल जियोग्राफी नॉलेज हमें हेल्प करते हैं कि उनसे ज़्यादा स्पीड में। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। 2-3 महीने पहले हमारे साथ जियो ने बिजनेस किया। हमने जम्मू से उनका सामान लाया श्रीनगर, जबकि वो डिलीवरी के साथ लाते थे। उनका टैट था 7 से 8 दिन। जो ही वो फास्ट बीटल पे साइन अप किया, टैट 7 दिन से 3 दिन पहुंचा और उनकी RTO रेट थी 30%। हमने वो 5% से कम लेके आए। वाह। तो आज वो हमें ऑफर कर रहे हैं कि पूरे JNK आप ही संभालो। हमारा बेसिकली जो रीच है वो बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम उरी बॉर्डर्स तक डिलीवर करते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनीज उनकी रीच तो सिटी तक है या मेन टाउन्स तक है, बट जब व्हेन इट कम्स टू विलेज पे ये तब वहाँ तक वो नहीं है। तो वहाँ कंपटीशन जीरो है? वहाँ जीरो। ये फ्लीट आप खुद ओन करते हो या? जी नहीं, हम रेंटल पे, क्योंकि हम एसेट पे कुछ पैसे हेवी involve एसेट किए। नहीं? नहीं, नो हेवी एसेट में कभी नहीं चलता है बिजनेस। वेरी गुड। या दैट्स गुड। एसेट लाइट, इसका अर्थ होता है जब बिजनेस अपनी बुक्स पर कोई एसेट्स नहीं खरीदता, और इसका रिवर्स होता है एसेट हेवी, जहां बिजनेस चलाने के लिए अपनी बुक्स पे ही सारे एसेट्स खरीदता है। जैसे कि उबर एक एसेट लाइट कंपनी है जहां पर वो कोई गाड़ी ओन नहीं करता। दूसरी तरफ है मेरू कैब्स, जहां पर सारी फ्लीट मेरू खुद ओन करता है बिजनेस चलाने। कितनी डिलीवरी होती होंगी एक दिन में और आप कितनी करते हो? अगर एक दिन में होती है 30,000 या 40,000 की डिलीवरीज, हम उसमें से अभी करते हैं 3 से 4,000। तो अभी आपका क्या स्केल है, बिजनेस कितना बड़ा है, इन्वेस्टमेंट भी रेज किया ऐसा लग रहा है आपने? हाँ जी, पहले हमने किया था 20 लाख रुपए रेज 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे। फिर हमने 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे 70 लाख रुपीस रेज किया था। टोटल हमने अभी तक 90 लाख रुपीस रेज किया है 15 इन्वेस्टर्स से, जो कि एंजल्स हैं और HNIs हैं। ESOP भी बनाया आपने कुछ? ESOP हमने 10% बनाया, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सीनियर लोग भी चाहिए कंपनी में। Got it. तो एक बंदा है, सनी है उसका नाम, वो डच सिटीजन है। वो नीदरलैंड्स में एक बड़ी स्टार्टअप में फाउंडिंग टीम में काम कर चुका है। ESOP पे हमने लेके कितना इक्विटी दिया उनको? 6.5%। 6.5% दे दिया? क्योंकि हम उसकी सैलरी मैच नहीं कर पाते। बहुत अच्छा गया। शानदार तरीका। लास्ट वैल्यूएशन कब लिया आपने? नवंबर में लिया। नवंबर 2021। हाँ जी। और क्या था वैल्यूएशन? 6 करोड़। तो तब से बिजनेस आपका इतना बढ़ गया, 5 गुना हो गया क्या? आप 30 करोड़ वैल्यूएशन आज लेके आए हैं। तब हमारे पास रेवेन्यू था 7 लाख रुपए महीने का? महीने का। आज हमारे पास 25 से 30 लाख का रेवेन्यू है। हम प्रोजेक्टेड रेवेन्यू करते हैं 2023 का 2 करोड़ 99 लाख। 3 करोड़ करोगे? 3 करोड़ का हम इस साल। समझेंगे रेवेन्यू हमारे पास है। तो आपने बताया कि अभी आप 30 लाख पर मंथ करते हैं, करेक्ट? जी। तो इसमें पैसा बनता है? देखिए, अगर हम पूरे साल की बात करें, ग्रॉस रेवेन्यू हम निकाले, ग्रॉस रेवेन्यू हमारा 54% है। अगर हमने इस साल का प्रोजेक्ट किया है 3 करोड़, ग्रॉस रेवेन्यू 54% है का मतलब नहीं समझा। ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन, Gross margin, ठीक बट है। हमारे खर्चे हैं 3 करोड़ से 10 लाख। 10 लाख बर्न हो रहा है। हमारा 10 लाख बर्न हो रहा है। 3 करोड़ साल एक का। सेकंड, एक साल का। 3 करोड़ में से करीब 1.25 करोड़ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? जी। बाकी बताइए और खर्चे कहाँ हुए? साल रेंट हमारा साल का होता है कम से कम 20-25 लाख। और सैलरीज सबकी मिलाकर अगर हम सोचे 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 25 लाख। तो एक समझ करोड़। तो That's बैठ the गया। bulk, और that's the 30-40 लाख रुपए अलग अलग जो खर्चा होता है। विजन क्या है 3 साल 5 साल में, क्या करना चाहते हैं? और पहले हम चाहते हैं कि हम 2 साल और कश्मीर में रुके, नंबर 1 बने हिमालयन के। नंबर 1 मतलब कितना साइज सेल्स बनेगा आपका 2 साल में? 2 साल में हमें 200 करोड़ की कंपनी बनानी है। और मैं फिर नॉर्थ ईस्ट भी गया था, फिर मेरे दोस्त मिले जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी एक्सपर्टीज़ है हार्श वेदर में,
जहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, ऐसी चीज़ें हो, वह हम पे ये सेम मॉडल रेप्लिकेट करें। अच्छा समीउल्लाह और आबिद, मैंने डिसीजन बना दिया है। अभी उरी बॉर्डर या हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट में जो डिफिकल्ट टू रीच एरियाज है, वो आपका एक यूएसपी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप ग्रो करेंगे, पर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप स्केल नहीं कर पाएंगे। सो आई एम आउट, पर आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैं इसलिए आउट होना चाहूँगा इसके अंदर से, उसका रीज़न ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा डिफेंसिबिलिटी ऑन B2B बिजनेस क्या बनेगा, पर आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank सो you. मच। मुझे लगता है कि जैसे कश्मीर का इकोसिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए, कश्मीर से एंटरप्रेन्योर्स और आने चाहिए। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, वो ऑफर होता है 20 lakhs equity at 4% और 70 lakhs debt at 8%। उधार मतलब कश्मीर जैसे जगहों पे मैंने अभी लेंसकार्ट में खुद एक्सपीरियंस किया है। डिलीवरी करते हो हमारी? हाँ करते हैं आपकी, हाँ बारामूला में। हाँ, अभी ग्रोथ आएगा। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू। मैं आपको ऑफर देता हूँ 90 लाख पूरे इक्विटी 10% के लिए। 90 लाख रुपए आपको ऑफर करता हूं मैं फॉर 9% इक्विटी। 3 ऑफर्स, क्या बात है, क्या बात Congrats. है। तो मैं अब आपको ऑफर देता हूँ जो इन्होंने दिया, मैच करता हूँ। 90 लाख फॉर 9%। क्या हुआ भाई, लेकिन वो उधार नहीं दी। अरे चेंज किया ना ऑफर। थैंक यू तो बोल दो हमको, उधार नहीं लेना पड़ा। मुझे बोल दो कि मेरे ऑफर की वजह से इन्होंने ऑफर दिया। थैंक यू एवरीवन। 3 ऑफर है आपके पास। पीयूष का ऑफर है 90 लाख फॉर 10% इक्विटी, और अनुपम और अमन का सेम है, मतलब मेरा भी इंडिविजुअल। सेम ही है। ठीक है, तीनों का सेम है 90 लाख फॉर 9%। आप तीनों में से एक को चुनिए। हम काउंटर ऑफर देना चाहते हैं। बताइए क्या है बताइए। काउंटर ऑफर। 5% ऑफ 90 लाख। 5% फॉर 90 लाख, ये क्या हो गया यार। किसके लिए है ऑफर बाय द वे? हमारे पास 2 शार्क्स आएंगे, अमन जी और पीयूष जी। और अनुपम जी? चलो तो आप लोग दोनों ले लो, फिर मैं आउट होता हूँ। मैं अमन के साथ आने के लिए रेडी हूँ। आपकी वैल्यूएशन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हम नॉर्मली दोनों शार्क में 12% लेते हैं, लेकिन आपके लिए हम ले रहे हैं 90 lakhs फॉर 9%, जो हमारा लास्ट ऑफर होगा। अब आप बोलिए आपका क्या बोलो भाई। चलो फिर आते हैं 90 लाख पे 7% पे। जस्ट बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर योर इक्विटी, मैं पीयूष से बिना पूछे आपके लिए लास्ट ऑफर दे देता हूँ 90 lakhs फॉर 8%। अगर इससे कम आप जाना चाहोगे, आई डोंट बिलीव यू शुड डू इट। 90 lakhs 8%। कर लो भाई, अभी तो कर लो। चलो दिस इज द फाइनल। 1% से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कर लीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो 90 लाख पे 7.5 तो डील क्लोज करते। अरे यार इतना नहीं कुछ। ए हाय राम। चल ठीक है 7.5 करते हैं। चल पीयूष आ जाओ, चल यार। ओ बेबी, चलो। चल। अब कश्मीर आने के लिए रीजन मिल गया। मैं और बचपन में गया रीजन था, मिल मैं गया। नहीं अरे गया। मैं हर साल जाता हूँ, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट डील्स है शादी की। आपके साथ बड़ा बनेगा। build the ecosystem there. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर। But you didn't accept me, yeah? Very bad, very bad. You can also join us in next round. Thank you. All the best. Thank you so All the much. best. Thank you.